प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में मिलेगा सम्मान। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए बना साइकैप्स पोर्टल। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। और नवरात्रि में सड़क पर पंडाल लगाने पर होगी कार्रवाई। डोंगरगढ़ में रुकेंगी 8 यात्री ट्रेनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणी है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी को लगातार मजबूत कर रहा है। कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और आर्द्र भूमि का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने चीतों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह आतिथ्य सत्कार का एक उदाहरण है। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक का पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विमोचन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक इस पुस्तक में नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि सुधार और सुशासन इस सरकार के मंत्र हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन का कायाकल्प कर दिया है। Progenitor of some profound philosophies that sought to enrich the understanding of the cosmic universe and the man, the relationship between the Brahman and the soul, and the spiritual salvation through the unity of the Brahman and the soul and ultimate destiny. Friends, India is an ancient civilization, more ancient than many of the civilizations. But the speciality of this civilization is, though there are ancient civilizations like Greek, Athens, Roman, Egypt and others, but ours is a civilization which is thriving even today, dynamic, appealing even today. See what has happened to other civilizations. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुस्तक में महिलाओं और सीमांत वर्गों के प्रति चिंता दिखाई गई है। विमोचन समारोह में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इस समारोह का आयोजन किया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर पूरे देश में अपना डंका बजाया है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ईस्ट जोन के जिलों में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन की राज्य की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन में हर साल अच्छा काम कर रहा है। इन अच्छे कामों की बदौलत प्रदेश को प्रतिवर्ष शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की स्वच्छ भारत मिशन टीम अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेगी और छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में शुमार रहेगा। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए साइकेप्स पोर्टल विकसित किया गया है। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में इस पोर्टल के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने साइबर अपराध के अत्यधिक वृद्धि के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसके निवारण हेतु साइकेप्स पोर्टल की सराहना करते हुए पोर्टल में उपलब्ध टूल्स को समझते हुए इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। प्रशिक्षण में तेलंगाना पुलिस के स्पेशल सेल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह ने पोर्टल के संचालन के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग और धरपकड़ हेतु साइकेप्स पोर्टल विकसित किया गया है, जो विभिन्न डेटाबेस जैसे NCRP, साइबर सेफ और CCTNS इत्यादि से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में समस्त जिलों का लॉगिन ID बनाया गया है ताकि जिला स्तर पर समस्त इकाई को पोर्टल का एक्सेस प्राप्त हो सके। कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसी अवधि में 6000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। वर्तमान में 45,281 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक 89 करोड़ 30 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 3,20,000 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 203 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 73 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.04% है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 562 है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के सेकेंड डोज के साथ प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जल व स्वच्छता विभाग के सचिव विकासशील छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे दुर्ग, धमतरी और कोंडागांव जिले में जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों के निरीक्षण करेंगे। विकासशील ने आज दुर्ग जिले के तरा, देवादा, पतोरा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां हो रहे कार्यों की जमीनी हकीकत देखकर फीडबैक लिया। उनके साथ छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर टोपेश्वर वर्मा और क्रीड़ा विभाग के CEO आलोक कटियार भी मौजूद थे। विकासशील और JJM टीम के सदस्यों ने गांव में भ्रमण के दौरान घरों पर जाकर पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली और जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों और पेयजल की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की। इस दौरान केंद्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने मौके पर ही फील्ड टेस्ट किट से पानी की जाँच कराई। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 26 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है।
रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों की बैठक ली। रायपुर कलेक्टर ने आयोजकों से कहा है कि सड़कों पर पंडाल नहीं लगाया जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक अब रात 10 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास गरबा या जगराता का आयोजन करती है तो इसके लिए एडीएम की अनुमति जरूरी होगी। इधर श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। नवरात्रि पर्व पर डोंगरगढ़ से गुजरने वाली 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज देने की तैयारी चल रही है। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कुर्ला हटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। वहीं गोंदिया दुर्ग मेमू लोकल को रायपुर तक चलाने का फैसला लिया गया है। इसी तरह हटिया कुर्ला एक्सप्रेस, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, पुरी कुर्ला एक्सप्रेस, कुर्ला पुरी एक्सप्रेस ट्रेनें भी कुछ समय के लिए डोंगरगढ़ में रुकेंगी। और अब खेल। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आज राजधानी रायपुर में समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी समेत 15 देशों के 500 से अधिक शतरंज खिलाड़ी शामिल हुए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री उमेश पटेल, विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग भी बतौर खिलाड़ी शामिल हुए। बच्चों ने कहा कि यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर वे काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बात करने का अवसर मिला। मज़ा आया, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, मतलब प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मतलब मेरा अब तक का बेस्ट टूर्नामेंट था। तो मैं छत्तीसगढ़ चेस एसोसिएशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट रायपुर में कंडक्ट किया और छत्तीसगढ़ प्लेयर्स को इतना अच्छा मौका मिला खेलने का। लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ बिलो 2000 से बहुत सारे बाहर के खिलाड़ी आए हैं और यहाँ बहुत टफ फाइट हो रहा है। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से परिचय कराना तथा उन्हें बड़े मैचों के लिए तैयार करना है। फुल आयोजन रहा, पेरेंट्स प्लेयर्स काफ़ी अरेंजमेंट से और हॉस्पिटैलिटी से काफ़ी प्रसन्न हैं, खुश हैं और उन्होंने हमें काफ़ी पेरेंट्स ने हमारे पास खुद आके कमेंट किया है कि भाई आपका ये टूर्नामेंट जो हुआ है ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, क्योंकि जिस स्तर का टूर्नामेंट हमने किया है वो ज़्यादातर होते नहीं हैं और ये आगे सब टूर्नामेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल है और उनको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अब आगे। इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के साथ ही रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, यूएसए, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे व नेपाल के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अब कुछ खबरें जिलों से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जगदलपुर के धर्मपुरा में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि मैं उन सैनिक परिवारों के बीच हूं जिनके शूरवीरों ने अपनी पूरी जिंदगी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने सैनिकों की विधवा और परिवार की महिला सदस्यों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। राज्यपाल जगदलपुर स्थित महावीर भवन में आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर के समापन समारोह में भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि अपनी दिव्यांगता को आप अपनी कमी न समझें, बल्कि उसे जिंदगी में चुनौती के रूप में समझें और हार कतई न माने। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई के बाद आवेदकों को भरण पोषण हेतु 4,80,000 रुपए और 6 लाख रुपए दिलवाए। साथ ही सगाई कर शादी तोड़ने वाले युवक से अंगूठी और घड़ी वापस करवाते हुए आवेदिका से सार्वजनिक माफी भी मंगवाई। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, सदस्य श्रीमती नीता विश्वकर्मा और अर्चना उपाध्याय की अध्यक्षता में जन सुनवाई और जिला स्तरीय मानव तस्करी पर रोकथाम हेतु कोंडागांव में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल भी उपस्थित रहे।
जांजगीर चांपा जिला प्रशासन द्वारा जिले के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से आकांक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। इसी कड़ी में CGPSC 2019 के स्टेट टॉपर नीर निधि नंदेहा द्वारा कोचिंग संस्थान के युवाओं को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के टिप्स दिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के लिए आत्म आकलन करना जरूरी है, जिससे हमारी कमजोरी का पता चलता है। सिलेबस कवर करने के बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला रोजगार अधिकारी भी उपस्थित रहे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।